हेलो एवरीवन, दिस इज दयानंद सर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है होली। चूँकि आज इस पाठ का यह पहला भाग है, तो आज सबसे पहले इस वीडियो के द्वारा हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? रीडिंग प्रैक्टिस। होली त्यौहार से प्रतिध्वनि लिखा हुआ है। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्यौहार। हम सभी जानते हैं होली रंगों का त्यौहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है तथा अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। यह त्यौहार सभी को प्रेम उपंग से सराबोर होकर थिरकने पर मजबूर कर देता है। उमंग मतलब खुशी और थिरकना मतलब नाचना। होली के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। अत्याचारी, वह ईश्वर को नहीं मानता था। ईश्वर मतलब भगवान को नहीं मानता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ईश्वर का सच्चा भक्त था। जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको भक्त बोलते हैं। पिता को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को ऐसा करने से मना किया, किंतु प्रहलाद पर उसका कोई असर न हुआ। हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति करने के लिए प्रहलाद को मना किया। उसका भक्ति भाव बढ़ता ही गया। पिता ने उसे पहाड़ से नीचे गिराया, सागरों की लहरों में फेंका, पर वह भगवान की कृपा से हमेशा बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र को मारने के लिए एक और योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जो होलिका को वरदान में एक चमत्कारी दुपट्टा मिला था, जिसकी विशेषता यह थी कि उसे ओढ़कर जब वह आग में, अग्नि मतलब आग में प्रविष्ट होगी तो उसे जला नहीं पाएगी। अंत में उसने अपने भाई की आज्ञा से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। वह अपना दुपट्टा ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रविष्ट हो गई, मतलब घुस गई, उसमें बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से दुपट्टा होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस अवसर पर लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। आज भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को रात में एक लकड़ी के ढेर में आग लगाकर प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सब लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव मिट जाता है। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर सारे बैर भाव भूल जाते हैं। बैर मतलब दुश्मनी। यह दौर दोपहर तक चलता रहता है। इसके बाद लोग नहा धोकर अपने मित्रों के घर जाकर मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, इस पाठ से जीवन का यह मूल्य है कि हमें हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।
आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से उच्चारण करेंगे, और जो वर्ड समझ में नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है।